गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं दज्जाल एक फितना। आज का हमारा टॉपिक है जमहूरियत और सियासत। लोगों को इस शराब में मुब्तला कर दिया जाता है क्योंकि मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब शुदा है और दर हकीकत अवाम ही की नुमाइंदगी करती है और इसके तमाम तर इक़दामात अवामी मुफाद में हैं। इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि वो हुकूमत जो अवाम मुंतखब करती है हकीकी हुकूमत नहीं होती, क्योंकि नाम नेहाद जमहूरियत में सिर्फ सर गिने जाते हैं और इसमें अवाम की तवज्जो इन लोगों से हट जाती है जो दर हकीकत शुरू से ही पसे पर्दा या सामने हुकूमत करते चले आ रहे हैं। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि हुकूमत को अवाम की एक वाज़ेह अक्सरियत ने बनाया है, मगर दर हकीकत हुकूमत बनाने वाले एक मखसूस टोले होते हैं जिसमें अवाम बेखबर रहते हैं और वोट देकर समझते हैं कि उन्होंने अपना कौमी फरीज़ा अदा कर दिया है। फिर लोगों की जो वाज़ेह अक्सरियत वोट डालती है उसे भी सही सूरत हाल का इल्म नहीं होता। इनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा दो उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक को मुंतखब करने का इख्तियार इनके पास होता है। ये दोनों उम्मीदवार अवाम के साथ ऐसे वादे करते हैं जिनके पूरे होने की नौबत कम नज़र आती है। वो अवाम की कमज़ोरियों से आगाह होते हैं और इन्हें हर बार मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़बाग दिखाकर वोट डालने के लिए रजामंद कर लेते हैं। हर नए इलेक्शन में इनके पास नए हथकंडे होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अवाम में से कोई एक फ़र्द भी इलेक्शन में हिस्सा ना लेता। अवाम को इन्हीं उम्मीदवारों में से किसी एक को वोट देना होता है जो सामने आते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। मीडिया लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उभारता है और इन्हें कायल करता है कि ये मुल्क उनका है, इसलिए उनके हुक्मरानों का इंतखाब भी उन्हीं का फ़र्ज़ है। लेकिन अवाम सिर्फ उसी को मुंतखब कर सकते हैं जिसका नाम बैलेट पेपर पर मौजूद होता है, और बैलेट पेपर पर सिर्फ इन्हीं लोगों का नाम आता है जिन्हें निज़ाम सियासत के बेताज बादशाह अपनी वफादार मोहरों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो इस मादा परस्त निज़ाम के बड़ों के खैरख्वाह होते हैं सामने लाए जाते हैं। पसे पर्दा इन तमाम अफराद के खुफिया राब्ते इन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिनका पूरी दुनिया पर तसल्लुत है। थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि वोट एक बहुत बड़ा मजाक है, वरना हकीकत में दो अशखास की राय कभी बराबर नहीं हो सकती। एक पीएचडी भी एक ही वोट देता है और एक गडेरिया भी एक ही वोट डालता है, और नतीजा ज़्यादा तादाद लेने वाले के हक में निकलता है। अगर 10 दानिशमंदों के खिलाफ 11 बेवकूफ़ों के वोट हों तो दानिशमंद हार जाएगा और बेवकूफ़ जीत जाएगा। इस वक्त यही पूरी दुनिया में निज़ाम जमहूरियत है। इलेक्शन में बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं मगर बेशुमार इसमें वोट नहीं डालते, मगर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो लोग वोट नहीं डालते इनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो तमाम उम्मीदवारों में से किसी को भी हुक्मरानी का अहल नहीं समझते, मगर ऐसे लोगों को कोई अहमियत नहीं दी जाती और इनकी लाताल्लुकी के बावजूद हुकूमत बन जाती है, और इस हुकूमत के असल आका दज्जाली निज़ाम के सरबराही होते हैं। कई ममालिक में तो इंतखाबात का झंझट ही नहीं पाला जाता और मुल्क को अवामी रिपब्लिक करार दे दिया जाता है और जाहिर किया जाता है कि अरबाब सियासत व हुकूमत का अवामी मुफादात से गहरी दिलचस्पी है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता और महज इनके बयानात से जारी कर देने से हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। इस वक्त काफिर रियासतों की भाग दौड़ इन्हीं लोगों के हाथ में है जो मालियाती और कारोबारी इदारों के मालिक और मुंतज़िम हैं। यही लोग तय करते हैं कि अवामी प्रोजेक्ट क्या होने चाहिए और इन कारोबारी और मालियाती इदारों के ज़रिए अवामी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और इन मंसूबों के ज़रिए उनको अपनी ग़ुलामी के शिकंजे में ले लेते हैं। इन मंसूबों पर इस निज़ाम की मालियाती और कारोबारी इदारों के मालिक या मुंतज़िम सरमाया लगाते हैं। इलेक्शन में बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं मगर बेशुमार इसमें वोट नहीं डालते। इस निज़ाम में टैक्स सिस्टम भी मज़ीद दौलत जमा करने का एक ज़रिया है। इसका एक मकसद ये भी है कि लोगों के पास ज़्यादा रकम ना रहे और वो काम करते रहें। जब ये टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं तो इन्हें मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं। इस रकम को
اپنے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نظام کفر کے ارباب اختیار عمارات کی تعمیر کا ٹھیکہ بلڈنگ کارپوریشنز کو نہایت آسان اور نفع بخش شرائط پر دیتے ہیں۔ یہ عمارات مختلف اداروں اور بیوروکریٹس کے لیے تیار کی جاتی ہیں تاکہ ان میں اس نظام کی مزید سرگرمیوں کو فروغ مل سکے۔ اس لیے ان عمارات کی تعمیر سے بھی فائدہ اس نظام کے ٹھیکیداروں کو ہی ہوتا ہے۔ Thanks for watching my video. Subscribe my channel and like my video.